हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिज़ाइनर में। आज की वीडियो में हम सिगरेट पैंट की फुल कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सिगरेट पैंट की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें कौन सी मेजरमेंट की जरूरत है, चलिए देखते हैं। तो आज हम इस मेजरमेंट पे सिगरेट पैंट बनाएंगे। तो उसका हिप राउंड है 40 इंच और लंबाई है 36 इंच, बॉटम है 12 इंच और वेस्ट राउंड है 34 इंच। तो चलिए अब इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड कर लें और सिगरेट पैंट की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें ओपन साइड से ड्राफ्टिंग करना शुरू करना है। यहाँ से ओपन है, यहाँ से हम ड्राफ्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम इलास्टिक वाला सिगरेट पैंट सीखने वाले हैं, जिसमें आगे पीछे दोनों तरफ इलास्टिक होने वाली है। तो इलास्टिक के लिए हम अलग से बेल्ट लगाएंगे 2 इंच का। इसीलिए जितनी भी लंबाई है उसमें ऊपर के तरफ आधा इंच छोड़े बेल्ट अटैच करने के लिए। जितनी भी लंबाई है उस पर मार्किंग कर ले। तो यहाँ पर 36 इंच लंबाई है, उस पर मार्किंग कर ले 36 इंच पर। और नीचे की तरफ बॉटम फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच ले, इस तरह। और ये दोनों लाइन को सीधा कर ले। तो इसी मेथड से आप किसी भी साइज की पैंट कट कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ मार्किंग करते हैं। ये जो आधा इंच का मार्किंग है इसे भी सीधा कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेते हैं, जिससे कि आप सभी को समझने में आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको साइड कर ले। जितना भी हिप राउंड है उसका चौथा भाग डाले यहाँ पर। तो 40 इंच का हिप राउंड है, तो उसका चौथा भाग आ गया 10 इंच। 10 इंच पर मार्किंग करें, इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करें। आप कोई भी साइज की पैंट बनाएंगे तो उसका हिप राउंड लेकर उसमें 2 इंच मिलाएं। अब बात आती है क्रॉच की। हर साइज के लिए हम क्रॉच कितना लेंगे, तो एक सबसे इजी मेथड आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्रॉच निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक, जितना भी हिप राउंड हो उसे 3 से डिवाइड करें। यानी जितना भी हिप राउंड हो उसका तीसरा भाग डालें क्रॉच के लिए। तो हिप राउंड है 40 इंच, उसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो उसका तीसरा भाग आ रहा है 13.3 इंच। आप कोई भी साइज के लिए जितना भी हिप राउंड हो उसे 3 से डिवाइड करें और जो भी मेजरमेंट आता हो उसे क्रॉच के लिए डालें। तो यहाँ पर 40 का आ रहा है 13.3 इंचेस। तो हम इतना ही डालेंगे, इसमें कुछ भी प्लस या माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये आधा इंच छोड़ते हुए ये सिलाई में जाएगा, इसीलिए ये आधा इंच छोड़ देंगे और 13.3 इंच पर इस तरह मार्क कर लेंगे और इसे भी सीधी लाइन में जोड़ लें। सबसे पहले एक सीधा यहां से लाइन खींच लेते हैं। कितना है 12, तो यहां से 12 इंच। तो क्रॉच की मार्किंग हो चुकी है। अब यहां से आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। अगर आपका हिप राउंड 30, 32, 34 या फिर 36 हो तो यहाँ पर आप 1.5 इंच बढ़ाए। अगर आपका हिप राउंड 36 साइज से ज्यादा है तो यहाँ पर हम 2 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 2 इंच हम लेते हैं, तो यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग कर ले और इस तरफ गोल शेप दे। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब इसको मेजर कर ले, यहाँ पर आ गया 14 इंच। तो टेप को इस तरह फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल ले। सेंटर पॉइंट मिल चुका है, तो सेंटर से हम सीधा नीचे की तरफ इसे जोड़ लेंगे, इस लाइन को।
इस लाइन को सीधा ले लिया है। अब हम यहाँ पर बॉटम का मेजरमेंट डालेंगे। तो जितना भी बॉटम हो उसका आधा कर लें। तो यहाँ पर बॉटम है 12 इंच, तो 12 इंच का हो गया आधा 6 इंच। तो 6 इंच डालने के लिए यहाँ पर भी हम आधा करेंगे, यानी सेंटर से 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड, इस तरह मार्किंग करें। अब इसमें आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन बढ़ाए। तो यहाँ पर हम आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन बढ़ा रहे हैं। ये हो गया बाहर वाला माप। अब इस लाइन को इस तरह जोड़े। ये लाइन जोड़ने के लिए हमें ये स्केल की जरूरत पड़ेगी। ये है लेग कर्व, जिससे हम इस लाइन को जोड़ेंगे। तो स्केल को इस तरह रखें, ये दोनों पॉइंट को मैच करें और इससे और ऐसे जोड़ लें। अब इस स्केल को घुमा ले। अब ये पॉइंट और ये बॉटम वाला पॉइंट को मैच कर ले और इसे भी इस तरह जोड़ ले आधे पर। यहाँ पर हमें ज्यादा कर्व की जरूरत नहीं है, इसीलिए स्केल को हम अब यहाँ पर घुमा लेंगे इस तरह और जोड़ लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको फ्रंट पार्ट में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछे, आप सभी के कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते समय बिल्कुल इक्वल जो हमने मार्किंग की है उसी पे करें। कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। और इस तरह मैं आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से ये सिगरेट पैंट की कटिंग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और स्पेशली बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, तो चलिए अब बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो चलिए बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो सेम हमने इस तरह डबल कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम इधर एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, जिससे कि ये कपड़ा सीधा हो जाएगा। और इसको कट कर लेते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट को इस तरह बिछा ले कपड़े पर। तो चलिए अब बैक पार्ट में हमें क्या चेंजेस करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्रॉच है, यहाँ से ऊपर 2 से 2.5 इंच पर मार्किंग करें इस तरह, और आगे की तरफ से भी 2 या फिर 2.5 इंच पर मार्किंग करें। अब इसे इस तरह मिला लें इस पॉइंट पर, फ्रंट के इक्वल इस तरह एक सीधी लाइन खींच लें और इस लाइन को क्रॉस लाइन पर मिला लें। इस तरह। इससे क्या होगा, बैक पार्ट में बहुत ही अच्छी लूजिंग आएगी। और यहाँ से इस पॉइंट को क्रॉच से मिलाते हुए इस तरह गोल आकार दे दे इस तरह। अब यहाँ से आधा आधा इंच बढ़ाएं लूजिंग। ये ऑप्शनल है। अगर आपको फिट पैंट चाहिए तो यहाँ से आप इक्वल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिगरेट पैंट में थोड़ी लूजिंग ऐड करनी हो तो यहाँ से आप बैक पार्ट में आधा इंच बढ़ाएंगे। बाकी सब सेम होगा, तो जैसा है वैसा ड्रॉ कर लें। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग हो चुकी है।
बहुत ही इजी मेथड से मैं आप सभी के साथ इस सिगरेट पैंट की कटिंग शेयर कर रही हूँ और साथ ही इसकी स्टिचिंग में मैं बहुत सी छोटे छोटे बात आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ से इक्वल कट कर लें। यहाँ से आधा इंच छोटे में इस तरह कट कर लें। तो फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। आगे और पीछे दोनों साइड हम इलास्टिक यूज करने वाले हैं। अगर आपको फ्रंट साइड में बेल्ट और बैक साइड में इलास्टिक, साथ ही सिगरेट पैंट में पॉकेट वाली सीखनी है तो कमेंट करें। ये हम सिंपल बना रहे हैं जिसमें पॉकेट नहीं है, सिर्फ ऊपर दोनों तरफ फ्रंट और बैक में इलास्टिक है। तो बेल्ट कट कर लेते हैं। ये जितना है उससे थोड़ा ज्यादा ले लें और लंबाई में 4 इंच चौड़ा लें। 4 इंच। और इसकी कटिंग कर लें। बेल्ट में एक जॉइंट आ जाएगा। तो सिगरेट पैंट की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक, साथ में बेल्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को सिलेंगे। तो बैक पार्ट को साइड रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉच को इस तरह आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए इस तरह सिलेंगे, फ्रंट पार्ट वाले पर भी, और सेम इसी तरह बैक पार्ट का भी क्रॉस सिलकर तैयार कर ले। फ्रंट का क्रॉस सिल लिया है, सेम इसी तरह बैक पार्ट का भी क्रॉस सिलकर तैयार कर ले। तो आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए क्रॉच को सिले। तो फ्रंट और बैक दोनों का ही क्रॉस ज्वाइंट कर रेडी हो चुका है। तो दोनों को इस तरह एक के ऊपर एक रखे। इस बात का ध्यान दे, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। अब हम इस साइड की सिलाई लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए सीधी सिलाई लगा ले साइड से। सेम इसी तरह दूसरे तरफ की भी सिलाई लगाएं। फिर उसके बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। सिलते समय आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए साइड से सिलाई लगाएं। आप सभी को इस क्लास में बिल्कुल ही आसानी से इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। और ये हम सिंपल सलवार सिल रहे हैं जिसमें बेल्ट नहीं है और पॉकेट भी नहीं है। अगले वीडियो में या फिर अगले क्लास में हम ऐसी सिगरेट पैंट सिलेंगे जिसमें फ्रंट में बेल्ट होगा और बैक साइड में इलास्टिक, साथ ही साइड में पॉकेट। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बेल्ट में तो जॉइंट है उसे जोड़ ले। तो पैंट को खोल ले और पैंट के ऊपर बेल्ट को इस तरह रख ले। बेल्ट को हमने पैंट के राइट साइड पे रखा है। अब आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगाएं। अब ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसे इस तरह दोनों तरफ इक्वली फैला लें। कई बार आप देखते हैं फिटिंग करने के बाद जो सिगरेट पैंट है वो बीच में से खींचने लगता है, तो इसीलिए ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है हम दोनों तरफ फैला देंगे तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचेगा और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग पैंट अच्छी फिटिंग में आ जाएगी। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट ले। तो बेल्ट अटैच हो चुका है। अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए साइड की सिलाई लगा ले। जो एक्स्ट्रा है कपड़ा उसे काट लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे पहले क्लास नहीं देखे हैं जिसमें हमने बॉडी पर से मेजरमेंट लेना, कुर्ती पर से मेजरमेंट लेना, साथ ही ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग, ये सभी हमने स्टेप बाय स्टेप सीखे हैं, वो भी बिल्कुल इजी मेथड से। स्पेशली ये सभी क्लासेस बिगनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि मैं हर एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे। मार्जिन वाला कपड़ा है उसे इस तरह फैला लें और सबसे पहले आधा इंच फोल्ड करें
इस तरह फिर 1 इंच का बड़ा फोल्ड लें। अब इस पर सिलाई लगाएं। पैंट में दोनों साइड से सिलाई लग चुकी है, साथ ही हमने बेल्ट को भी अटैच कर लिया है। अब इसमें हम नीचे की तरफ से फिटिंग लगाएंगे इस तरह। इस तरह पैंट में फिटिंग लगाएंगे। तो ये फिटिंग लगाने के बाद हम इलास्टिक ज्वाइन करेंगे। तो चलिए अब हम इसे सिल लेते हैं। अब की गई मार्किंग पर सिलाई लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1.5 इंच का कपड़ा मार्जिन बच चुका है। ये पॉइंट्स को मिला लें और ये जो मार्जिन है इसे खोल ले। इस तरह फैला ले दोनों साइड से। मार्जिन वाले कपड़े को हमेशा दोनों साइड फैलाकर सिलाई लगाना है, इस बात को ध्यान में रखें। और यहाँ पे बिल्कुल आधा इंच मार्जिन आना चाहिए कपड़े की, ज्यादा नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आधा इंच लिया है। अब फिटिंग वाली सिलाई लगा लें। इस सिलाई को डबल कर लें। लगभग पूरी पैंट सिल चुकी है, तो चलिए अब इसमें इलास्टिक लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच वाली इलास्टिक यूज कर रही हूँ। इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच है। अब इलास्टिक का मेजरमेंट किस तरह लेना है, तो जितना भी आपका कमर घेर हो उसमें से 3 इंच माइनस करें। तो यहाँ पर कमर घेर 34 इंच है, तो इसमें से 3 इंच माइनस करके हम इलास्टिक कट करेंगे 31 इंच की। 31 इंच की इलास्टिक कट कर ले। जितना भी आपका कमर घेर हो उसमें से सिर्फ 3 इंच माइनस करें। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो 31 इंच पर इलास्टिक इस तरह कट कर लिए मैंने। अब इलास्टिक को इस तरह आधा इंच एक के ऊपर एक रखकर सिलाई लगाएं। इलास्टिक को अच्छी तरह से लॉक कर लें। इलास्टिक लग चुकी है, देखिए। तो इलास्टिक को बेल्ट पर इस तरह रखें और बेल्ट को मोड़े। बेल्ट को आधा इंच मोड़ते हुए सिलाई लगाएं। सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान दें कि इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए। जो मशीन की सिलाई है सिर्फ कपड़े पे ही होनी चाहिए। बिल्कुल किनार से सिलाई लगाएं। अगर सिलाई इलास्टिक पर लग जाएगी तो इलास्टिक स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। तो कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए धीरे धीरे इलास्टिक को सिल लें। इलास्टिक को इस तरह खींचकर घुमाते हुए सिलें। ये पैंट को पलट ले इस तरह। इलास्टिक को एक हाथ से खींचते हुए बेल्ट को मोड़े और सिलाई लगाएं। यही प्रोसेस हमें करते रहना है और इलास्टिक को सिलना है। तो इलास्टिक बेल्ट पे लग चुकी है। बेल्ट को इस तरह खींच ले 2 से 3 बार, जिससे इलास्टिक अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगी। 4 जगह इस तरह सिर्फ एक एक सिलाई लगा लें, जिससे कि इलास्टिक पलटी नहीं होगी, नहीं तो अंदर की तरफ से इलास्टिक रोल होने लगती है। तो सिर्फ 2-3 जगह ऐसे एक एक सिलाई लगा लें।
तो ये रहा पैंट का फाइनल लुक। ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह दिख रहा है और बैक साइड से इस तरह। प्रॉपर बेल्ट बन लग चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।